हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। एंड गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स एक्सक्लूसिवली। मतलब और भी मेथड्स है जिससे हम प्राइमरी अमीन बनाने की कोशिश करते हैं, मगर हम डायरेक्ट अमीनेशन कराते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का मिक्सचर बन जाता है और इसलिए वो रिएक्शन इतनी यूजफुल नहीं है। बट गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिससे हम प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं, एक्सक्लूसिवली बना सकते हैं। अब बच्चों, इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं? थैलीमाइड काम में लेते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज थैलीमाइड। और थैलीमाइड जो है, इसकी रिएक्शन को कराया जाता है NaOH या KOH से। तो NaOH या KOH से रिएक्शन कराते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और OH माइनस इस H+ को निकाल करके H2O का लॉस हो जाता है और नाइट्रोजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ रहा है, इसकी वजह से नाइट्रोजन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बढ़ जाती है। वो न्यूट्रल था, अब नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ गई। इसीलिए हमने इसको क्या किया, बेस के साथ रिएक्शन को करवाया। ठीक है, जस्ट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी ऐसे लिखते हैं। अब इसकी रिएक्शन को कराया जाता है किसी अल्काइल हैलाइड से, क्लोराइड से या ब्रोमाइड से या आयोडाइड से। तो होता क्या है, इस पर SN2 रिएक्शन होती है और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके Cl को यहां से बाहर कर देता है एंड इट कन्वर्ट्स टू फॉर्म अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड। तो ये क्या बना लेता है? अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड बना लेता है। इसको क्या बोलेंगे हम? अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड। अब बच्चों, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड में अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ट्रिक से आंसर लिखना है। हालांकि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म SNA ही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हम ट्रिक से इसका आंसर लिखें। वाटर का हमें एडिशन कराना है। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको लेस से जोड़ो, O को C से जोड़ो, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव H है उसको N से जोड़ो, मोर से क्रॉस कराना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद लेस एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद मोर। ठीक है, तो यहां पर दोनों तरफ हमें H2O का एडिशन कराना है। इस तरफ मैंने आपको बता ही दिया, इस तरफ भी आपको एडिशन कराना है और इससे यहां पर आ जाएगा COOH और यहां पर भी आ जाएगा COOH। ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज नॉन एज थैलिक एसिड, P साइलेंट है, थैलिक एसिड। और जो दूसरा कंपाउंड यहां पे मिलेगा हमको, दैट विल बी ए प्राइमरी अमीन। और बच्चों, अगर यहां पे H2O की जगह D2O लिया होता तो यहां HH नहीं होते, DD आ जाते। ठीक है, ये हमें देखना, हैवी वाटर लेने पर यहां पर NH2 की जगह ND2 आ जाते हैं। दूसरी बात, यहां SN2 रिएक्शन हुई और यहां पे कोई अगर कायरल सेंटर है तो उसका क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो इसी के बारे में कुछ टिप्स हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी अमीन तो बनता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर RCl पर आपने SN2 कराया और R ग्रुप में कोई कायरल सेंटर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिन पर SN2 नहीं हो सकता है, तो उनके बारे में भी कुछ टिप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट यस, दिस इज अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन, क्योंकि एक्सक्लूसिवली वही बनता है। द प्रोडक्ट विच इज बाय प्रोडक्ट थैलिक एसिड विच कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन, उसको दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है थैलीमाइड में। इसलिए यहां पर कोई साइड प्रोडक्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट है साइड प्रोडक्ट वो दोबारा रिएक्टेंट बनाया जा सकता है। बट हमें जो प्रोडक्ट यहां पे मिलता है दैट इज एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमीन। बच्चों, जैसे कि मैं बोल रहा था आपसे कि हम इसमें टिप्स डिस्कस करेंगे फॉर एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। ये मेथड यूज होती है और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हम पहले बातचीत करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जो रिएजेंट है, तो अगर हमने ये रिएक्शन कराई, फर्स्ट स्टेप आप जानते ही हो, NaOH के साथ में रिएक्शन कराने पर इसमें से हम H निकाल लेते हैं, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। बट जो R ग्रुप हमने लिया था उसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हमने यहां पर फिशर प्रोजेक्शन ले लिया और एक कायरल सेंटर ले लिया। जो R हमने लिया था उसकी जगह पे अल्काइल हैलाइड हमने स्पेसिफिक कर दिया, ये ले लिया।
अब आप जानते हो कि ये 1 डिग्री है, लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स दिए जाएं तो ये इस पर अटैक करके Cl को भगा देगा और ये SN2 रिएक्शन होगी और इसमें इन्वर्जन हमें शो करना पड़ेगा। तो इन्वर्जन हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्जन हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात SN2 की। इसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो यहां पर NH2 आ जाएगा दोनों तरफ और जो प्रोडक्ट यहां पे बनेंगे एक तो बन जाएगा थैलिक एसिड, COH दोनों तरफ आ जाएगा और दूसरा यहां पर क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। सो वेल दैट्स ऑल। जो हमने सोचा था वो यहां अप्लाई किया। जब हम इन्वर्जन कराते हैं, SN2 कराते हैं तो इन्वर्जन होता है, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो H यहां पे लगता है नाइट्रोजन से। इस कायरल कार्बन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इट विल नॉट चेंज, इट विल चेंज ओनली वन टाइम जब SN2 होगा। ये जो हाइड्रोलिसिस होगा ये SNAE है, इसमें रिएक्शन नाइट्रोजन पर होती है। ठीक है, इसमें इन्वर्जन का कोई चांस नहीं होता है। तो ये तो हुई बात फिशर प्रोजेक्शन की। ऐसे क्वेश्चन सॉहर्स में, न्यूमैन में कई तरीके से पूछे जा सकते हैं और हमें ध्यान रखना है कि हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरीके से चेंज करानी है। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं, जैसे कि कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू सजेस्ट ए सीक्वेंस, तो ये बहुत इजी है। यहां पर जो NH2 ग्रुप है ये हम किसी लिविंग ग्रुप को हटा के लाए हैं। तो अगर मान लीजिए कि मुझे सीक्वेंस पूछा जाए तो ये सीक्वेंस मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले हमने थैलिमाइड लिया जो लिया था, उसके बाद NaOH से रिएक्शन कराई और यहां पर हमारे पास एनायन बन गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई। अब हम यहां पे क्या ले लेते हैं, CH3, CH2, Cl, Br या I कुछ भी ले सकते हैं, SN2 करा लेते हैं और यहां पर नाइट्रोजन पर आ जाता है अल्काइल ग्रुप लाइक दिस। तो ये हमें ध्यान रखना है, दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप। फिर हम क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहां पर HH आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 और यहां पे क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा थैलिक एसिड। और बच्चों यहां पर अगर अपन ने रिएक्शन कराई होती, हम चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, अगर हमने रिएक्शन कराई होती PH CH2Cl के साथ, PH CH2Cl Br I के साथ, ठीक है, तो यहां पर क्या होता, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता और फिर इसके हाइड्रोलिसिस से ये कंपाउंड बन जाता। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या है, रूटीन प्रैक्टिस है, मैकेनिज्म को हमने लिखा है, बट इंपॉर्टेंट सजेशन तो वही है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, जिसमें हम इन्वर्जन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं स्टूडेंट्स की कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो कैन बी प्रिपेयर्ड के लिए क्या होना चाहिए, SN2 होना चाहिए। कैनॉट बी प्रिपेयर्ड के लिए क्या होना चाहिए, SN2 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए ऑप्शन है, अगर मुझे ये अमीन बनाना है तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप है रिएक्शन की वो ये वाली है। तो ये स्टेप मेरे लिए इंपॉर्टेंट, और मैं अगर यहां पर NH2 हटा के Cl या Br या I लेता हूं तो भी ये SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती बच्चों, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। ये SN2 शो नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, तो आंसर इज ए इज करेक्ट। व्हाई, बिकॉज यहां पर SN2 नहीं हो पाएगा एंड गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन के लिए ये स्टेप होना बहुत जरूरी है कि हम प्राइमरी अमीन इससे नहीं बना पाएंगे। वैसे ही बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन के लिए यहां पर हमने Cl या Br या I लिया, तो क्या यहां पर SN2 हो सकती है, यहां पर भी SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये ब्रिजहेड पोजीशन पे क्लोरीन है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन नहीं पाएगी, इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। वैसे सी ऑप्शन की बात करें तो यहां भी अगर अपन बात करें कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, आंसर इज करेक्ट। सी ऑप्शन की बात करें हम, यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH और हमने मान लो Cl लिया यहां, तो यहां पर भी कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। लोन पेयर ऑफ क्लोरीन विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद डबल बॉन्ड एंड देयर विल बी नो SN2 रिएक्शन पॉसिबल ऑन दिस। अगर SN2 नहीं होगा तो फिर गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन इस पर हम करा नहीं सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड तीनों अगर करेक्ट है तो आंसर इज ए। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन के लिए वी नीड सच टाइप ऑफ ग्रुप्स जिस पर SN2 पॉसिबल हो। दूसरी बात,
कुछ सिमिलर, कुछ सिंपल सी बातें हैं कि किस तरह का सीक्वेंस फॉलो करके हम ये प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, जैसे यहां पर हमने कायरल सेंटर लिया, फिशर लिया, तो कॉन्फ़िगरेशन एक बार इन्वर्ट होगा तो हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहता है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है और ये हमारे पास कंपाउंड है और इसको यूज करके, ठीक है, हमें गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन करा के अमीन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जब इसको यूज करके अमीन लिखते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि द कॉन्फ़िगरेशन विल बी इन्वर्टेड। तो जो भी सीक्वेंस है वो सब में सेम ही फॉलो होगा, मगर जब क्लोरीन यहां से जाएगा, NH2 आएगा, तो हमें इन्वर्जन शो करना पड़ेगा। यहां पर जो है क्लोरीन ये आउट ऑफ प्लेन है, जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे यहां पर तो NH2 ग्रुप यहां पर इन द प्लेन आएगा लाइक दिस। तो वेज डैश में कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया, फिशर में हम कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन सॉ हॉर्स पर भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, so write the primary amine which is formed along with stereochemistry। तो यहां पे देखो Br will be the leaving group and when the reaction Gabriel thalamide reaction is used to prepare primary amine we have to show the inversion। तो यहां पर इस कायरल सेंटर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, एज इट इज यहां पे लिख दीजिए। लेकिन यस, यहां पर फर्क पड़ेगा और जो NH2 की एंट्री होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन से होगी लाइक दिस, और बाकी दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हम नॉर्मल SN2 रिएक्शंस में लिखते हैं। तो वेज डैश हो, न्यूमैन प्रोजेक्शन हो, सॉ हॉर्स हो, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन हो, सभी में हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखना आना चाहिए एंड दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने अबाउट गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.